हाय गाइज, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य और ये आज टेस्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट जो था वो 29 मई का जो एडिटोरियल है, मतलब कल का जो एडिटोरियल था उसका टेस्ट है। अगर आपने अच्छे से एडिटोरियल पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को कर सकते हो। और मुझे कमेंट में बताना है कि आपके इतना स्कोर हुआ है। और फिर डेली कमेंट करें, डेली देखें, तो आपको मुझे पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है, कितना सीख पा रहे हो। क्लियर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एरर है, इसमें बताना है आपको। मैं पढ़ देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है। द ट्रेड कॉलैप्स, यानी ट्रेड कॉलैप्स हो रहा था, वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइज भी नहीं कर रहा था। एज द स्पीड ऑफ एक पूरा फ्रेज होता है और इसका मतलब स्पीड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है और इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में होना। नेशनल लॉकडाउन्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड नेशनल लॉकडाउन लग रहे थे। हैव नॉट ओनली डेंटेड डिमांड, पोजीशन देख लेना, वर्ब से पहले आया है। एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज सिवियरली डिसरप्टेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह डिमांड वगैरह सब कुछ सिवियरली डिसरप्टेड हो चुकी थी। ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो गई थी। शिपिंग रूट भी चेंज किए हुए, रूट्स भी डिसरप्ट हो गए थे, मतलब कोई भी चीज़ आवागमन सब कुछ रुक गया था। अब बताना आपको ये है कि इसमें एरर का है, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, आई होप कर लिया होगा आपने। देखो यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली। देखो नॉट ओनली के साथ जो पेयरिंग होती है, नॉट ओनली, ठीक है, उसके साथ पेयरिंग होती है बट आल्सो की। किसकी होती है? बट आल्सो। इसका मतलब होता है बल्कि। बट आल्सो का मतलब क्या होता है? बल्कि। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले प्लेसिंग देख लीजिए, वर्ब से पहले है और यहाँ भी वर्ब से पहले क्या आना है? वो आना है नाउन, वो सॉरी पेयर। इसका क्या आना है? बट आल्सो। क्या हो गया? बट आल्सो। क्योंकि बिकॉज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। नॉट ओनली का पेयरिंग बट आल्सो के साथ होता है, नीदर का नॉर के साथ होता है, ईदर का और के साथ होता है, ऐसे ही नॉट ओनली का बट आल्सो के साथ होता है, ठीक है, और वेदर का और के साथ होता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। कंजंक्शन में मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ, मैं दोबारा से करा दूंगा अगर आपको दिक्कत है तो। वही चीज़ें पेपर में, ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है तो हमें ध्यान रहता है। अगर हम रूल पढ़ेंगे, रूल पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो डेफिनेटली में याद नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो आई होप ये आप समझ गए होगे, आसान था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। सेकंड, द 3 मंथ्स क्रेडिट एक्सटेंशन, ठीक है, क्रेडिट एक्सटेंशन दिया गया 3 मंथ का फॉर एक्सपोर्टर के लिए। वॉज इन फैक्ट नॉट अ न्यू मेजर, ये कोई नया उपाय नहीं था। एंड हैड ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बाई द सेंट्रल बैंक ऑन मार्च 23। ये पहले ही बोला जा चुका था, अनाउंस किया जा चुका था। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। अब यहाँ पे बताना है आपको एरर कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इसमें एरर बहुत ही सिंपल है, तुम पहचान गए होगे। तुम देखो जब भी दो नाउन आते हैं, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ 3 और लिखा हुआ मंथ्स, ठीक है, और मंथ्स हाइफन लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब मंथ्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? मंथ आएगा, TH, ठीक है। यानी कि एस यहाँ से कट करना है। जब एस कट कर देंगे सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाए, लिखने का फॉर्मेट क्या है? करेक्ट हो जाए। जब भी ध्यान देना, ये क्या है आपका, तो ये जो काउंटिंग की जाती है ऐसे, और जब भी हाइफन लग के कोई भी नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगल फॉर्म में आता है। ध्यान रखना, नाउन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये SSC का। CGL, CHSL, MTS सारी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई। ये आपका फिलअप है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। गेट इवन, ठीक है, व्हेन वन एड्स दिस इज न्यू बैरियर, क्या ये एक नया बैरियर है। ऑन द ट्रेड, किस में? ट्रेड में। इन द मेडिकल के। फूड सप्लाई में। इम्पोज्ड बाई ओवर 90 कंट्रीज, ओवर 90 कंट्रीज ने ये ट्रेड बैरियर लगा दिया है, ठीक है। किस में? मेडिकल में, फूड सप्लाई, सब कुछ में लग चुका है। अब इसमें भरा क्या जाएगा, ठीक है। फिलअप में जैसे ब्राइट भरेंगे, क्लियर भरेंगे, मरकरीज भरेंगे, या फिर ल्यूशिड भरेंगे। देखो एक चीज़ तो साफ साफ स्पष्ट हो रही है यहाँ से कि, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए कि ब्राइट है, क्लियर है, ल्यूशिड है, इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। क्या होता है? स्पष्ट। तो ऑफकोर्स ये तो क्लियर हो गई, ये तीनों को तीनों सिनोनिम है। अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो तीनों को एलिमिनेट कर लो। ये 2 3 तीनों का मतलब एक है, इसका मतलब ये तो भरे नहीं जाने, ये तो तय हो गया। सेम SSC का बता रहा हूँ, ऐसे ही SSC ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे C ऑप्शन इज योर आंसर हो जाएगा। मरकरीज का मतलब होता है डार्क में होना, मेक डार्क कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करना, अंधेरे में फ्यूचर होना, ठीक है। तो उसको मरकरियर बोला जाता है। क्या होता है? मरकरी। प्रोग्नोसिस गेट इवन मरकरियर,
इकोनॉमी के लिए करियर हो जाएगा प्रोग्नोसिस। क्यों? क्योंकि भाई सब कुछ बेकार हो चुका है, ठीक है। जो भी भविष्यवाणी की जा रही है सब कुछ बेकार हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी हमारी क्रैश हो चुकी है एकदम, लॉकडाउन की वजह से, ड्यू टू लॉकडाउन। और लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से लगा है। क्लियर हो गया? तो आई होप बहुत आसान था, ये समझ आ गया होगा, और पेपर टाइम में कैसे करना है ये भी पता चल गया होगा। प्रॉप का सिनोनिम बताना है। क्लियर? प्रॉप। अब ये देखिए, शोर होता है, सपोर्ट होता है, अगेंस्ट होता है, ट्रेंच होता है। सबके मैं मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। शोर का मतलब होता है अपराइज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। सपोर्ट का मतलब हेल्प करना होता है। अगेंस्ट का मतलब किसी के विरुद्ध होना होता है। ट्रेंच का मतलब होता है कोई पार्ट, हिस्सा, स्पेशली मनी, ये मनी के लिए यूज किया जाता है। अब बताइए प्रॉप, और प्रॉप का मतलब होता है हेल्प करना। क्या होता है? हेल्प। अब तो जाहिर सी बात है सपोर्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पता चल गया, बहुत अच्छा है, बहुत आसान। आई होप आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड। स्पीड का बताना है एंटोनियम, यानी विरोध, यानी कि इसका उल्टा बताना है। तो स्पीड, ठीक है। और स्पीड का मतलब अभी मैंने बताया था किसी अधिक मात्रा में होना, ठीक है। बीन का मतलब ये वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है कम होना, ग्रेजुअली बिकम, ठीक है, या ग्रेजुअली स्मॉलर भी बोल सकते हैं। अनवील का मतलब होता है कि कोई चीज़ खोल देना, पर्दा हटाना। बेल का मतलब पर्दा, अनवील का मतलब पर्दा हटा देना, यानी क्लियर कर देना, मेक इट क्लियर, ठीक है। आज के विषय में पढ़ा होगा आपने। हीज। हीज का मतलब होता है कि लॉस को क्या करना है, मिनिमम करना है। क्लियर? फ्लिप का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना मतलब है किसी को इंसेंटिव देना, ऐसे भी बोल सकते, इंसेंटिव। क्लियर हो गया? इंसेंटिव वगैरह। अब आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। एंटोनियम स्पीड का मतलब ज़्यादा होता है तो वेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर हो गया? बहुत आसान था। तो ये थे आज का पूरा 5 क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किए होंगे, सही से समझा होगा। और अगर आपने 5 आउट ऑफ 5 लेके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेके आए हो, 4 लेके आए हो तब भी गुड है। अगर 3 लेके आए हो तो इसका मतलब आपको तैयारी की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप समझ गए होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन जरूर देख लेना, 30 मई का, बहुत अच्छा है। उस पर पेपर बनने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसे दें, ठीक है। और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।